समझ में आ गया। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। तो हमने जो जो पढ़ा है वो है डिवीजन ऑफ विजडम में राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट इंटेंशन। फिर हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ एथिक्स में राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड। और डिवीजन ऑफ कंसंट्रेशन राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। तो आज हम लोग जो आएंगे, राइट एक्शन हमने कल कर लिया था, आज हम लोग आएंगे राइट लाइवलीहुड पे। ये हमारे एथिक्स का लास्ट पॉइंट है, इसको आज हम करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले, इफ योर वर्क हैज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लाइफ then it will be a barrier to progress on the spiritual path. Buddhism promotes the principle of equality of living beings and respect for all life. यह कहते हैं कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अपने वर्क की और अपने लाइफ की, यानी हमको हर किसी को इज्जत देनी, जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि अपने आप को सेल्फ लव की जो बात होती है वो वही यहीं पर लौट के आ जाती है कि आपको अपनी जिंदगी को और अपने काम को दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे, सेल्फ लव वाली हमारी बात नहीं हमारे अंदर आएगी, तो हम स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। हम ये सोचे कि हम आध्यात्मिक हो जाएं, हम बहुत जीवन में आगे तरक्की करें, हम ध्यान करें, हम लोगों को ध्यान सिखाएं, हम इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तुरंत करने के लिए। लेकिन ये चीजें हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर सेल्फ लव नहीं आएगा। और सेल्फ लव के लिए सबसे पहली क्या चीज है कि हम रिस्पेक्ट करें। किसकी रिस्पेक्ट करनी है? अपने आप की। और अपना काम जो कुछ भी हम करते हैं, ये ना सोचे कि ये हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो बहुत छोटा है। हमारे मन में हमेशा ये भावना आती है ना कि अरे ये हमारे काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये नहीं सोचना है। तो जब हम दोनों चीजों को ये रिस्पेक्ट करेंगे, तभी हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये बिल्कुल ना सोचें कभी भी कि हम ऐसे ही किसी भी कार्य को करके हम आगे निकल सकते हैं। तो बुद्धिज्म प्रमोट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ। तो देखिए, जब हम अपने लिए सेल्फ लव की बात करते हैं, जब हम अपने को करेंगे तभी हम दूसरे को प्यार कर सकते हैं। अभी हमारा क्या फंडा लाइफ का होता है कि हम दूसरे को प्यार करते हैं, हम पेड़ पौधों को प्यार करते हैं, हम मनुष्यों को प्यार करते हैं, हम जीवन में उनको बहुत कुछ देते हैं। ये हमारे मन में हमेशा एक भाव होता है। लेकिन बुद्धिज्म ने हमको क्या सिखाया है कि जब तक समानता नहीं होगी, यानी अपने लिए रिस्पेक्ट और दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, दोनों हमको समान रूप से करना है, तभी हम आगे जीवन में बढ़ेंगे। तो हर प्राणी के लिए, जितने भी, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कुछ भी हमारी लाइफ में आता है उसको हमें इक्वालिटी देना है, समानता देनी है। किससे समानता देनी है? अपने आप से। जितना हमने अपने को प्यार दिया उतना ही हमें दूसरे को प्यार देना है। या जो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर एक इसको हम प्यार करते हैं, दूसरे को हम प्यार नहीं करते, तो ये हमारी सोच जो होती है बहुत गलत है। ये डिग्रीज इसमें नहीं होती है प्यार में। या तो आप प्यार करते हैं, या आप रिस्पेक्ट करते हैं, या आप नहीं करते। तो ये हमारा अपना डिसीजन होना चाहिए कि हम लाइफ में किस तरह से जीवन जीना चाहते हैं। अगर हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, अगर स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ के प्रोग्रेस करनी है, खाली अब जैसे प्रतिभा का हम लोग बराबर देख रहे हैं कि इनकी प्रोग्रेस बहुत बहुत फास्ट हो रही है, किस तरह से ये एक एक चीज इनको अनुभव होते हैं, किस तरह से ये हीलिंग कर पा रही है, वो चीजें हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहली चीज इनकी आपने देखा है, अपनी इनकी हंसी, हर वक्त ये खुश रहती है। खुश रहने, इंसान कब खुश रहता है? जब उसके अंदर अपने लिए भी इज्जत है और दूसरे के लिए भी इज्जत है, अपने लिए भी प्यार है और दूसरे के लिए प्यार है। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग के सामने टीचिंग है, इसको हमको समझना है। सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क वर डिस्करेज्ड बाय द बुद्धा। कुछ कार्यों को लेकिन बुद्धा ने मना भी करा था कि इस तरह के कार्यों को ना करें, अगर आप इसको करेंगे तो आप आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। वो क्या है? इन पर्टिकुलर दोज वर यू डील इन हार्मफुल ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स। कि आप अगर ड्रग्स का धंधा करते हैं, अगर आप किसी भी तरह की ड्रग्स है, वो अल्कोहल हो,
कुछ भी हो, अगर आप उस तरह का धंधा करते हैं, आपका व्यापार है, तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या मना करा, वेपन्स के लिए, हथियारों के लिए। हथियार से क्या होता है, हिंसा होती है। यानी अगर हम ड्रग्स भी लेते हैं या हम शराब पीते हैं, किसी भी तरह का हम इस तरह की चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो हमारे अंदर हिंसा का भाव पैदा होता है। और जो भी उन्होंने पहले, अभी जो हमने पिछले लाइव पढ़ा था राइट एक्शन, उसमें हमने यही चीज पढ़ी थी कि हमको किसी भी तरह से हिंसावादी नहीं बनना है। एंड दोज हार्मफुल टू एनिमल्स और टू ह्यूमन लाइफ, जो जानवरों के साथ हिंसा करते हैं और जो मनुष्यों के साथ हिंसा करते हैं। जानवरों के साथ तो आपको पता है हिंसा, यानी हमने उनको काटा। मनुष्यों के साथ कैसे हिंसा होती है, हम उन्हें मारते पीटते नहीं है। हम हिंसा किस प्रकार से करते हैं, अपनी वाणी के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा। जो स्पीच हमारी होती है वो सबसे बड़ा जो होता है वो तकलीफ देता है। तो ये चीज समझना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है किसी भी प्रकार से, जीवन के हर क्षेत्र में जहां हमको आगे बढ़ना है, वहां हमको इनकी जो हर चीज जो जो इन्होंने बताया है, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंशन से अगर हम आगे बढ़ते हुए राइट लाइवलीहुड पे आए हैं, तो हमको इस चीज को बिल्कुल ठीक से समझना है कि इनमें से किसी भी कार्य को हमें नहीं करना है। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज क्या उन्होंने यहाँ पर बताई है हमको, सेल्फ लव की बात करी है। अब देखिए, बुद्धिज्म डजंट रिकमेंड ओन अ लिकर शॉप, ओन अ गन शॉप, बी अ बूचर। तो ये तीनों चीजें उन्होंने मना करी कि आप जो हम लोगों क्या कहते हैं ना कि भाई पैसा कमाना है कि किसी भी प्रकार से आप कमाइए, तो हम किस तरह की शॉप्स को हम खोलते हैं। आपने देखा हर एक के मोहल्ले में, हर जगह आप सड़क पे आपको लिकर शॉप्स मिलती है। तो जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है वो लोग। आ गई बात समझ में, क्योंकि आपके कौन से आप ह्यूमन लाइफ में हैं, कौन सी स्टेज में, अगर आप बेबी सोल हैं या आप इन्फेंट सोल हैं, तो आप इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर और ओल्ड सोल की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर आकर इन चीजों को उन्होंने निषेध करा है। हम ये कह दें कि कोई एम्यूनिशन होना ही नहीं चाहिए, तो वो गलत है। नहीं होगा तो लोग फौजी कैसे लड़ेंगे, कैसे आपके पास आपके देश की सुरक्षा कैसे होगी। तो ये आपको सिर्फ समझना है कि ये चीजें गलत नहीं है, लेकिन ये किस लेवल के लिए बनी हुई है वो आपको देखना है। अगर आप बेबी सोल, यंग सोल, इन्फेंट सोल में से हैं, तो आप इन सारे कार्यों को करने के लिए फ्री हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका सोल लेवल बढ़ता है, वहां पर आपको इन कामों को नहीं करना है। तो बुद्धा ऑल्सो डिस्करेज द स्लेव ट्रेड विच डेल्ट इन ह्यूमन वर्कर्स। आपको पता है पहले हमारे यहाँ कौन सी प्रथा थी, अब तो जो हम सर्वेंट्स को रखते हैं वो उनको हम पे करते हैं, और आजकल उनकी डिमांड भी बहुत हो गई, तो वो हमारे स्लेव नहीं, वो हमारे बंधुआ मजदूर नहीं है। ठीक है ना, पहले यही प्रथा थी कि लोगों को पकड़ के लाके अपना क्या बना लेते थे, नौकर, किस तरीके से उनसे काम करवाते थे। तो वो जो प्रथा थी उसके भी बुद्ध जो थे बहुत अगेंस्ट, क्योंकि जिस समय बुद्ध थे उस समय ये सारी प्रथाएं चल रही थी। जो भी नौकर आते थे, किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी लोगों को पकड़ के लिए, अभी भी आप देखेंगे तमाम फैक्ट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे बच्चों को पकड़ के ले आते हैं, यहाँ पे सिगरेट बीड़ी बनती है, जहाँ पे कारपेट्स बनती हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को बंधुआ मजदूर बना करके उनसे काम कराते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं ये नहीं करना है। और किन लोगों को नहीं करना है, जो स्पिरिचुअल पाथ पर है, जिनको आगे बढ़ना है। बाकी किसी के लिए कोई भी चीज मना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज होती रहेगी। क्योंकि यंग सोल भी आएंगे, बेबी सोल, इन्फेंट सोल, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। और जैसे जैसे हम निर्वाणिक सोल की तरफ हमको बढ़ना है, तो हमको इन सारी चीजों को ग्रेजुअली छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बुद्धा ने कहा था कि राइट लाइवलीहुड का मतलब है कि आप सही प्रकार से कार्य को करें और आगे की तरफ बढ़ें। आज हम इसमें इसका दूसरा पॉइंट भी लेंगे, राइट एफर्ट। राइट एफर्ट मीन्स कल्टिवेटिंग an enthusiasm, a positive attitude in a balanced way. Like the strings of a musical instrument, the amount of effort should not be too tense or too slack. Right effort should produce an attitude of steady and cheerful determination. यानी हमको जीवन किस तरह से जीना है, क्या एफर्ट्स हमको करने। आपने देखा सितार आपने कभी किसी ने बजाया, तानपुरा, वायलिन, कोई भी जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें आपने देखा तार बंधे हुए होते हैं।
अगर तारों को बहुत ढीला छोड़ देंगे तो उसमें से ध्वनि नहीं निकलेगी। अगर बहुत ज्यादा कस देंगे तो क्या होगा, जब आप उसको बजाएंगे तो उसमें से सही प्रकार वो टूट भी सकते हैं। अगर उसको हमने बहुत ज्यादा कस दिया तो जो हमको अमाउंट कितना उसको हमको रखना है वो हमको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से हमको अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना है, इसको हमें बैलेंस करके चलना है, इसको हमें अपने अंदर कल्टीवेट करना है, पैदा करना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, किस प्रकार से हम जी, क्योंकि हम क्या होता है किसी कोई भी विषम परिस्थिति आती है उसमें तुरंत हमारा क्या होता है, हम घबरा जाते हैं। हम उसमें एक सही मार्ग को नहीं चुन पाते कि हमें इसमें से कैसे बाहर निकलना है। अगर कोई बीमारी घर में है, जैसे अभी प्रतिभा का ही उदाहरण लेते हैं, जैसे उनका उसको व्यक्ति को कोबरा ने काट लिया, उनका सबका क्या एटीट्यूड उस समय रहा होगा, पॉजिटिव तो नहीं रहा होगा ना। सब लोग घबरा रहे होंगे कि पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि जहर बहुत तेजी से फैलता है। तो घर वाले वहां पर क्या हुए होंगे, वो घबरा गए होंगे। लेकिन ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड किसने दिखाया, ये प्रतिभा ने दिखाया। इन्होंने उसके बावजूद उसकी हीलिंग करी और वो व्यक्ति ठीक हुआ। तो हमको इसी प्रकार कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें ये देखना है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्ग वहीं से निकलेगा। जैसा आपका एटीट्यूड उस समय होगा, जो आपका उस समय का आचरण होगा, आप उस परिस्थितियों को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। और अगर आपका चीयरफुल है, आप प्रसन्न चित्त होके किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, जीवन आपका सुखमय हो सकता है। और नहीं तो हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि हम रो लेते हैं, हम दुखी होते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। तो बुद्धा ने सबसे अच्छी चीज यही बताई थी कि जिंदगी को किस प्रकार से जीना है। यानी आप देखिए ना, एक एक पॉइंट जो उन्होंने उठाया और कितना खूबसूरती से लिया है हमारे सामने। जीवन जीने की कला ये है, जो आर्ट ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं, वो ये है आर्ट ऑफ लिविंग। केवल ये नहीं कि हम किसी एक चक्रा के ऊपर हम बैलेंस करें, जैसे बहुत से गुरु लोग सिखा रहे हैं, लेकिन हमें इसमें किस तरीके से करना है आप ये देखिए। जिंदगी कैसे हमारी आगे बढ़ती है, तो जिंदगी के लिए हमको राइट एफर्ट, कितना हमको उसके अंदर एफर्ट डालने पड़ेंगे कि हम किसी चीज से भी विचलित ना हो। विषम से विषम परिस्थितियों में इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि हमें घबराना नहीं है, वहीं से मार्ग निकलेगा। जैसे कहते हैं कि एक छोटा सा दिया जलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरे को हम ये नहीं कहते कि तुम भागो, कभी हम क्या अगर हम कहेंगे तो क्या अंधेरा वहां से हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा दिया जला देते हैं, और जैसे ही वो दिया जलता है वैसे ही अंधेरा चला जाता है। तो जीवन जीने का यही एक सही मार्ग होता है कि आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रहें, अपने शरीर का भी ध्यान दें, क्योंकि शरीर अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो भी आप आगे कार्यरत नहीं हो सकते हैं। तो टू प्रिवेंट अनहोलसम स्टेट दैट हैव नॉट अराइजन, एक कोई भी ऐसी परिस्थिति जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, बेकार की कोई स्थिति जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है, वी शुड हैव द नॉलेज दैट विच इज नॉट राइट शुड बी लेफ्ट। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये चीज जो हमारे जीवन में आ रही है ये सही नहीं है। सही और गलत की पहचान हमको वहीं पर हो जानी चाहिए, परिस्थिति को आने से पहले। जैसे कहते हैं कि स्मोक करना, अल्कोहल लेना, ये सारी चीजें क्या होती है, इसका हमें पता है कि ये अच्छी चीजें नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अपने जीवन में आने देते हैं। तो हमको इसका ज्ञान होना चाहिए कि जो परिस्थितियां बेकार है उसको हम अपने जीवन में उत्पन्न ही ना होने दें। अगर वो आ रही है तो उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, ये हमें कैसे मालूम चलता है, बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या था हमारा, राइट इंटेंशन। अगर हमारा इंटेंशन सही है, हमको ज्ञान है, तो हम इन चीजों को अपने जीवन में धीरे धीरे रोक सकते हैं। टू एंड अनहोलसम स्टेट दैट हैव अराइजन। अब अगर कोई मान लीजिए बेकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, पहले तो हम उसको प्रिवेंट करते हैं आने ही ना दें जीवन में, लेकिन अगर आ गई है मान लीजिए, तब हमको क्या करना है, वी हैव टू एंड ऑल द टेम्पटेशंस ऑफ लाइफ ऑन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट।
अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, पहले तो हम रोक सकते थे, नहीं रोक पाए, अब आ गई, अब क्या करेंगे? तो हमको उसको 3 लेवल पे उस पे काम करना पड़ेगा, जो हम लोग जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में बराबर पढ़ रहे थे कि अपने फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल, तीनों लेवल पे हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। फिजिकल लेवल पे कैसे? कि अगर आपको सामने कोई चीज दिख रही तो आप उसको ना लें। जैसे सिगरेट आपको मान लीजिए दिख रहा है, आप उसको हाथ में ना लें, है ना। और मेंटल लेवल पे क्या, हम अपने आप से अपने आप को कन्विंस करें कि हमको नहीं पीना है, क्योंकि हम हर चीज से क्या होता है, इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो आपने अब अगर हम नहीं पियेंगे तो हम क्या सोचा रहे, अब आज तो हमने सिगरेट पिया ही नहीं, तो अब आज तो हमारा दिन बहुत खराब हो जाएगा, अब तो पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 4 डिब्बी नहीं पिया तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, अगर एक पे भी आए तो भी मुश्किल हो रही है ना। तो यहाँ पर हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि जो विषम परिस्थितियां आ गई हैं, जिनको हम नहीं प्रिवेंट कर पाए थे, उनसे हमको बचना है। अब ओपन आवरसेल्व्स एज लोटस, कमल की तरह अपने आप को हमें विकसित करना है। कमल कैसे विकसित होता है, आपको सबको पता है, कीचड़ में। उसकी जड़ें नीचे होती हैं, लेकिन वो विकसित कहाँ होता है, कीचड़ से बाहर आके निकल के। तो इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में कार्य करना है कि जो कुछ भी आ गया है उसको अब हमें रोकना है। और तीनों लेवल पे काम करेंगे हम, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे जब हम करेंगे तो क्या फायदा होगा, हम बीमारियों से बचेंगे, जो कि फिजिकल लेवल पे हमें दिखेंगी, यानी उसके क्या इल इफेक्ट्स है, मान लो स्मोकिंग के, वो हमें कैसे दिखेंगे, फिजिकल लेवल पे ही तो दिखेंगे ना। लेकिन हमें तीनों दोनों लेवल पे और पे भी काम करना है, अपने आप को उसके लिए मजबूत बनाना है कि मेंटली हम स्ट्रांग हो, और इमोशनली हम उस किसी भी गलत चीज के साथ में हम जुड़े हुए ना रहे, राइट। To develop wholesome state that have not yet arisen, develop all good things and live in awareness, take care of our body also to develop good health. अब हमें अपने जो स्थिति आ गई है, जो हमारी पसंद की नहीं है, जो व्यर्थ है, उससे हमें कैसे निकलना है। तो उसके लिए हमको अपने अंदर कुछ अच्छी बातों को पैदा करना पड़ेगा, अवेयरनेस के साथ हमको जीना पड़ेगा। अब अवेयरनेस की यहाँ पर हमारी बात आ गई कि मान लीजिए हमारी लत नहीं छूट रही है, तो अब हमें यहाँ पर क्या जरूरत है, उस अवेयरनेस की, उस जानकारी की, उस समझदारी की, कि हम अपने आप की, अपने हेल्थ की, अपने बॉडी की हम केयर कर सके। तो वो हम कैसे करेंगे, जब हम अपने शरीर की देखभाल करेंगे, यानी तीनों लेवल पे काम करते हुए जब हम अपने शरीर की देखभाल करेंगे, तभी हम इस चीज से हम बच सकते हैं। तो हमेशा अपने अंदर अच्छी चीजों को डेवलप, नर्चर करना है हमको, उनको पैदा करना है और उनकी उनकी परवरिश करनी है। कोई भी अच्छा गुण आप ले सकते हैं, बुरी लत जो है वो बहुत जल्दी हमको पकड़ में आती है, लेकिन जब हम कोई भी अच्छी बात करते हैं तो वो हमको समझ में बहुत देर में आती है, और हम उसके लिए बहुत चीजों पे बहस करते हैं कि नहीं, इससे क्या फायदा होगा। कोई गलत चीज है, तुरंत हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा, चलो करके देखते हैं। अभी अगर ध्यान की बात करी जाती है, किसी से कहिए तो कहेंगे क्या फायदा होगा इसको करने से। यानी एक अच्छी हैबिट को हमको अगर डेवलप करना है तो उसके लिए हम जल्दी से राजी नहीं होते, लेकिन हमें अल्टीमेटली क्या करना है कि उसी चीज को हमें अपने अंदर डेवलप करना है, कि हर उस अच्छे गुण को हम अपने अंदर दिन प्रतिदिन उसको नर्चर करें, उसको जैसे पेड़ पौधों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, उसी प्रकार से उस अच्छी आदत को भी हमें अपने अंदर उसकी परवरिश करनी है। To strengthen the wholesome state that have arisen, good habits to be nurtured like talking good for others, giving more time to meditation. तो अब इसको हम इसको कैसे बढ़ावा दें, इसको कैसे मजबूत करें। मान लीजिए कोई अच्छी आदत अब हमारे अंदर, हम समझ गए कि इसको हमें करना है, तो गुड हैबिट्स को हमें कैसे करना है। गुड हैबिट्स में क्या चीजें आएंगी, दूसरों के प्रति हम क्या भाव रख रहे हैं, यानी जो वाणी से हम बहुत सारे तीर चलाते रहते हैं ना लोगों के ऊपर, कटाक्ष करते हैं, लोगों को हर्ट करते हैं, यानी फिजिकली मेंटली हम हर तरह से हम दूसरों को हर्ट करते हैं। जैसे एनिमल्स को हमने हर्ट करा, प्लांट्स को हमने बुरी तरह से प्लक करा, फूल ऐसे खींच के तोड़ के ले आते हैं, परमिशन नहीं लेते ना फूलों से, कहाँ लेते हैं, पौधों से।
कि हम आपके पत्तों को तोड़ रहे हैं, नहीं, उनके लिए कोई दर्द हमारे मन में नहीं होता है। कोई कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, उसको फौरन चप्पल उठा के मारेंगे हम। अभी पहले हमने पढ़ा ना कि उनसे हमने कहिए कि आप उनको लव दीजिए तो वो अपने आप से चले जाएंगे। तो इस तरह की चीजों को हमको धीरे धीरे करना है। दूसरों के प्रति एक सद्भावना रखनी है, उनके प्रति कैसे शब्दों का इस्तेमाल हमको करना है। कोई भी ऐसे कटु वचन ना बोलिए कि जो दूसरे को दुख दे रहे हैं। और हम जाने अनजाने में हम दिन में 1000 बार ऐसी चीजों को बोलते हैं, क्योंकि अभी भी हमने कोई चार्ट नहीं बनाया है, हमने अभी भी अपने लिए कुछ भी ऐसी कोई अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करी है कि अपने शब्दों को हम क्या बोलते हैं दूसरे के साथ। जब कोई दूसरा बोलता है तो हम फौरन कहते हैं, तुम किस तरह से बात कर रहे हो हमसे। हम क्या बोलते हैं वो हमें खुद को नहीं पता चलता है ना, क्योंकि हम कभी भी मिरर में ना तो हम अपनी आंखों में देखते हैं, ना हम अपने आप से कहते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, कितने लोग रोज कर रहे हैं, जरा बताना, फटाफट बताना। हाँ, छाया मसीह का हाथ नहीं खड़ा हुआ। हाँ, रोज खड़ा करना छाया मसीह, ये नहीं होता है। आधे लोग करते हैं, आधे लोग नहीं करते। तो ये अगर आप करेंगे तभी जो सेल्फ लव की भावना आएगी। देखिए बुद्धा बराबर यही चीज कह रहे हैं ना, सेल्फ लव। अगर आप अपने से प्रेम करेंगे तभी आप दूसरे से कर सकते हैं। और अपने को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमको भूलने की बहुत, हमें टीवी देखना याद रहेगा, मोबाइल देखना याद रहेगा, लेकिन ये अपने आप से कहना याद नहीं रहता है कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। एक सेंटेंस बोलने में हमको तकलीफ है, क्योंकि हमारे अंदर वो भावना ही नहीं है कि हम अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सके। नंदा जी, आप बोलती हैं? हाँ, रोज बोलना है। मैं अभी एक दिन पूछूंगी कौन कौन ठीक से बोल रहा है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा टाइम मेडिटेशन को देना। मेडिटेशन का मतलब क्या है? केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, टू बी इन नाउ, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको जो है उसमें आपको रहना है। तो वो आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा। आप चाहे 10 मिनट बैठिए, लेकिन जो 10 मिनट आप बैठते हैं उसमें आपका मेडिटेशन डीप होना चाहिए। और उसमें आपको आपका कनेक्शन बाहरी वर्ल्ड से पूरा कट जाना चाहिए। तब आप समझिए कि आपने मेडिटेशन सही तरीके से करा है, नहीं तो मेडिटेशन आपका नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंटर्स अगर आपने कहीं नोट करे होंगे तो इसको ध्यान से इसको कई बार पढ़िएगा, तब कहीं जाकर के आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, जो कुछ भी हमने अभी तक करा है वो सही तरीके से हम उस चीज को समझ पाए हैं।